नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनपावरमेंट और आपके साथ मैं हूँ यशी दुबे। आज हम टॉप 5 खबरों में डिफेंस से जुड़ी इंफॉर्मेशन आपको देंगे, जिसमें सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि पीएम मोदी की दोहा यात्रा क्यों रही खास। इसके बाद हम बताएंगे कि भारत सरकार कहां पर नौसैनिक अड्डे बनाने की प्लानिंग कर रही है। थर्ड न्यूज में हम जानेंगे कि भारतीय नौसेना और वायुसेना स्वदेशी तापस ड्रोन में क्यों इंटरेस्ट दिखा रही है। वही फोर्थ न्यूज में हम बात स्ट्राइक रेंज वाली पनडुब्बी क्रूज मिसाइल की करेंगे, जिसका टेस्ट मार्च में होगा। और लास्ट में हम आपको बताएंगे कि बोइंग डिफेंस इंडिया का नया प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन को डिटेल में जानने के लिए हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। Alpha Regiment. Earn uniform, earn respect. Presents Defense News. पीएम मोदी का बयान, दोहा यात्रा से भारत कतर मित्रता में आई नई शक्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहा की यात्रा पर कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच दोस्ती में नई ताकत आई है और भारत बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, कल्चर और टेक्नोलॉजी समेत प्रमुख क्षेत्रों में कोलैबोरेट करने के लिए एक्साइटेड है। आपको बता दें, कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ पीएम मोदी ने द्विपक्षीय बैठक की, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी शामिल हुए। बैठक के दौरान पीएम मोदी ने कथित जासूसी मामले में दोहा में गिरफ्तार भारतीय नौसेना के पूर्व ऑफिसर्स की रिहाई का समर्थन करने के लिए कतर के अमीर को धन्यवाद दिया। भारत अगत्ती और मिनिकॉय द्वीपों में नौसैनिक अड्डे बनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने अब सी लैंड को सुरक्षित करने के लिए अगत्ती और मिनिकॉय आइलैंड में नेवल बेस को सुरक्षित करके अपने नेवल फुटप्रिंट्स को मजबूती से बढ़ाने का फैसला किया है। दरअसल लक्षद्वीप और मिनिकॉय आइलैंड 9 डिग्री चैनल पर बना है और इस रास्ते से साउथ ईस्ट एशिया और नॉर्थ ईस्ट एशिया का अरबों डॉलर का कमर्शियल बिजनेस गुजरता है। आपको बता दें दोस्तों, मिनिकॉय द्वीप मालदीव से मात्र 524 किलोमीटर दूर है। इसलिए ये निर्णय क्षेत्र की मैरीटाइम सिक्योरिटी की शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए मोदी सरकार की स्ट्रेटेजी मानी जा रही है। भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना स्वदेशी तापस ड्रोन में दिखा रही रुचि। इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स ने स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए मीडियम एल्टीट्यूड वाले ड्रोन में इंटरेस्ट दिखाया है। रक्षा अधिकारियों ने बताया कि इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स ने ड्रोन की कैपेबिलिटीज और सर्विसेज के बारे में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के साथ चर्चा की है। डीआरडीओ के साथ बातचीत के दौरान तापस ड्रोन की क्षमताओं पर विस्तार से बातचीत की गई। उन्होंने बताया कि इंडियन एयरफोर्स ने भी इस संबंध में डीआरडीओ को लिखा है। वहीं अधिकारियों ने कहा कि डीआरडीओ अपनी लिस्ट में 2 तापस ड्रोन को अंडमान और निकोबार आइलैंड में परीक्षण के लिए भारतीय नौसेना को सौंप सकता है। भारत मार्च में 500 किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज वाली पनडुब्बी क्रूज मिसाइल का करेगा परीक्षण। भारत अगले महीने ईस्ट कोस्ट में 500 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल का टेस्ट करने की प्लानिंग कर रहा है। रक्षा अधिकारियों के मुताबिक 500 किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज वाली क्रूज मिसाइल का अपकमिंग ट्रायल रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा बनाई गई मिसाइल प्रणाली के साथ भारत की डिफेंस कैपेबिलिटीज में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। ये सबमरीन से प्रोजेक्टेड क्रूज मिसाइल भारतीय नौसेना द्वारा प्रोजेक्ट 75 के तहत स्वदेशी रूप से बनी सबमरीन का एक महत्वपूर्ण घटक बनने के लिए तैयार है। निखिल जोशी बने बोइंग डिफेंस इंडिया के नए प्रबंध निदेशक। अमेरिका स्थित एरोस्पेस कंपनी ने भारत में ऑपरेशंस को मजबूत करने और विकास में तेजी लाने की अपनी स्ट्रेटेजी के तहत निखिल जोशी को बोइंग डिफेंस इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया है। आपको बता दें, इंडियन आर्म फोर्सेस के साथ एरोस्पेस और डिफेंस इंडस्ट्री में निखिल जोशी ने 25 सालों से ज्यादा समय तक काम किया है। अब ये बीडीआई के लिए प्रेजेंट और फ्यूचर के कार्यक्रमों को लीड करेंगे। इसके अलावा निखिल जोशी बोइंग इंडिया और साउथ एशिया के चेयरमैन सलिल गुप्ते को रिपोर्ट करेंगे और वो बोइंग डिफेंस, स्पेस एंड सिक्योरिटी और बोइंग ग्लोबल सर्विसेज के साथ मिलकर काम करेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की डिफेंस की टॉप 5 न्यूज।
ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल अल्फा रेजिमेंट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपसे जल्द मुलाकात करेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।